नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं नेशन वन। आज बातचीत में हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह नेगी जी, जिनको गुरुजी भी कहा जा सकता है। नमस्कार गुरुजी। और गुरुजी इसलिए कहा जाता है, इनके नाम के पीछे आपने अक्सर देखा होगा गुरुजी लिखा हुआ है, और गुरुजी हमेशा लिखा जाता है गुरुजनों को। तो गुरुजन यानी कि जो अध्यापक होते हैं या जिनसे बच्चे को सीखते हैं, तो उसके बारे में मैं गुरुजी से ही जानने की कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है गुरुजी, और उत्तराखंड में 3 मई तक लॉकडाउन है। बहुत सारे के मजदूर यहाँ पे भी फंसे हुए हैं और आप भी इस सेवा में लगे हुए हैं। किस तरीके की सेवा और कितने दिनों से ये सेवा आप कर रहे हैं? लॉकडाउन होते ही मैं और मेरे सभी सहयोगी टीम के लोगों ने जी जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान मजदूर या ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जी जो जगह जगह अपने क्षेत्रों में फंस गए थे, उनके लिए सूखी राशन की व्यवस्था की। और हमने एक किट तैयार की जिसमें चावल, आटा, चीनी, तेल, नमक आदि राशन रखी और सूचीबद्ध करके जायज़ व्यक्तियों तक वो हमने पहुंचाने का काम किया है। और अभी तक हम लगभग 1000 किट के माध्यम से 4000 के लगभग लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। और इसी प्रकार हमने पिछले 1 हफ्ते से शाम के समय के लिए भी पके हुए भोजन की व्यवस्था की है। प्रतिदिन हम 200 पैकेटों का रात्रि भोजन की व्यवस्था करते हैं और रायपुर क्षेत्र के विभिन्न वांछित लोगों तक उसे हमारे कार्यकर्ता बंधु अपने वाहन से वहाँ तक, कहीं 20 पैकेट, कहीं 40, कहीं 10, कहीं 15, इस प्रकार से उन वंचित और आवश्यकतामंद लोगों तक पके हुए भोजन की रात्रि में व्यवस्था करते हैं। और सुबह के समय कच्चा राशन के रूप में जहाँ जहाँ से डिमांड आती है, मांग आती है, क्षेत्रों से लोग, जायज़ लोगों की जहाँ से सूची आती है, वहाँ तक पहुँचाने का सूखा राशन का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, राशन सूखा भी आप पहुंचा रहे हैं और खाना भी खिला रहे हैं। तकरीबन क्या एस्टिमेट पर डे का आप लेके चलते हैं? कितने लोगों की व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है, चाहे सूखा हो या आपके द्वारा बनवाया गया हो? लगभग जैसे कि मैंने अभी बताया था, 200 लोगों को तो हम रात्रि का भोजन पका हुआ वितरण कर रहे हैं। और इसी प्रकार से सूखा राशन भी कभी 200 व्यक्तियों का, कभी 100 व्यक्तियों का, जैसे जैसे क्षेत्र से हमारे पास में मांग आती है, सूची आती है, हमारे परिचित लोग बताते हैं कि वहाँ पर फला आवश्यकतामंद विद्यार्थी फंसा हुआ है, फलानी जगह में कोई मजदूर फंसा हुआ है, फलानी जगह पे कोई निर्बल वर्ग का, बहुत ही निर्बल, गरीबी रेखा से नीचे का परिवार रह रहा है, वहाँ तक हमारे कार्यकर्ता और मैं स्वयं पहुँच करके उन जायज़ व्यक्तियों तक राशन पहुँचा रहे हैं। तो वो रोज़ के सूखा राशन की जो हमारी संख्या रहती है वो अनियमित रहती है, कभी 100, कभी 200, कभी 300, परंतु पका हुआ भोजन हमारा निश्चित रहता है, लगभग 200 व्यक्ति का रात्रि का और 150-200 व्यक्तियों के लिए सूखा भोजन एवरेज अगर लेते हैं, तो इस प्रकार से हम 400-500 लोगों तक का भोजन प्रतिदिन की व्यवस्था सब लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। हर तरीके की सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया है। और अंत में महेंद्र सिंह नेगी जी, गुरुजी, क्या कुछ संदेश अपनी विधानसभा की जनता को देना चाहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान? अपने इस उत्तराखंड राज्य में लगभग 9 ज़िले ग्रीन जोन में आ रहे हैं और देहरादून हॉट स्पॉट ज़िला रेड जोन में आया है। तो इस नाते मैं देहरादून के सभी निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल रखें और स्वयं भी सतर्क रहें, औरों को भी जागृत करें। और इस कोरोना से हमें लड़ना है और कोरोना को भगाना है। कोरोना को भगाना है, ये कहना है महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी का। तो चलिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा, देखते रहिए नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।